अक्षय प्रताप जी लिख रहे हैं, बॉस आपकी टेक्निक का जवाब नहीं, सिंपल एंड इफेक्टिव। और आमिर जी लिख रहे हैं, सर आपकी वजह से बहुत सीखने को मिला जो पैसे देकर भी नहीं सीख पाते। थैंक यू सर। मतलब मरने के बाद गरम तेल की कढ़ाई में तो मुझे नहीं तलेगा ऊपर वाला, है कि नहीं? कि जब पूछेगा ऊपर में हिसाब लेगा। चंद्रगुप्त जो है उनको बताएंगे यमराज को हिसाब लेखा जोखा कि भाई इसने क्या किया है बताओ, जीवन में कुछ काम किया है? तो कम से कम बोलेगा तो हाँ सर 2-4 लोगों को सिखाया है कुछ ढंग का। तो कहेगा चलो इसको गरम तेल के कढ़ाई में मत तलो, इसको जो है ऐसे ही फ्राई कर दो, है कि नहीं? तो इतना तो सोच के मैं चल रहा हूँ कि भाई 2-4 लोगों क्या लिख रहे हैं अक्षय प्रताप जी, वहां पर भी पुण्य का भी PLN ग्रीन रहेगा। हाँ वो तो कुछ तो, इसीलिए तो कहा सर कि कुछ तो किया है। तो भाई 2-4% लोग कहेंगे कि भाई नहीं नहीं ये ठीक बंदा है ना, ये फर्जी नहीं है, ये ठीक है। क्या हुआ प्रशांत जी, हैंड रेज कर रहे हैं, बताइए क्या दिक्कत हो गई? स्वतंत्र जी हैं कि निकल गए? और आप लोग एक्चुअली प्रेजेंट, अच्छा स्वतंत्र जी प्रेजेंट है। ये बहुत सारे लोग, जैसे मैं कुछ लोगों को जान रहा हूँ और कुछ को नहीं जान रहा हूँ। ट्रेडिंग जिनको नहीं जान रहा हूँ, ठीक है, वो लोग बताएंगे या सबको बता सकते हैं, क्योंकि किसी को पता नहीं मैं किसको जान रहा हूँ नहीं जान रहा हूँ, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगा। स्टॉक्स मार्केट की बात नहीं करेंगे, बस ऐसे एक नॉर्मली बात करेंगे कि ट्रेडिंग में आप लोग आए क्यों। नमस्कार नितेश जी। मतलब स्टॉक मार्केट में क्यों आए, ट्रेडिंग नहीं बोलूंगा, एक्चुअली स्टॉक मार्केट बोलूंगा। क्यों आए स्टॉक मार्केट में, मतलब कोई देखिए हर एक के पीछे ना, हर एक के पीछे स्टॉक मार्केट में जो लोग आते हैं उसके पीछे ना कोई व्यक्ति होता है, वो खुद नहीं आता है सोच के। इतना तो मैं अब एक्सपीरियंस समझ गया, माने ये चीजें मुझे पता चल गया है कि वो व्यक्ति सोच के स्टॉक मार्केट में नहीं आता है कि मैं चाहता हूँ स्टॉक मार्केट कमाता हूँ। कोई होता है उसके पीछे थर्ड पर्सन जो उसको स्टॉक मार्केट का रास्ता दिखाता है। ये आप देखेंगे, आपका कोई दोस्त हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है, फ्रेंड हो सकता है, चाचा हो सकता है, भतीजा हो सकता है, ड्राइवर हो सकता है ना, पिताजी हो सकते हैं। हालांकि घर से तो बहुत कम ही उम्मीद करते हैं कि घर वाले बोलेंगे स्टॉक मार्केट में जाओ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। हाँ सोशल मीडिया हो सकता है, यूट्यूब था वो थर्ड पर्सन मेरे लिए, अच्छा तुषार जी के लिए यूट्यूब वही सोशल मीडिया हो गया। मतलब कोई होता है, खुद सोच के बंदा नहीं आता ना कि मेरा यही चूज कर लेता हूँ, मैं यही काम करूंगा, है ना, ऐसा कोई सोच के नहीं आता। मतलब कैरियर ऑप्शन में वो टिक लगाने का बॉक्स नहीं बना रहता है। क्या लिख रहे हैं दीपक जी, सोच के आए थे काम करना, करियर बनाना, बट लेकिन सर टाइम चाहिए इसलिए अब वे ऑफ इनकम बन गया है। ओके, मैं तो फ्रेंड की वजह से, अक्षय प्रताप जी लिख रहे हैं, अमित जी कह रहे हैं मेरे दोस्त ने खींच लिया इस रात, वही वही। मतलब मैं मेरा स्कैम 1992 देखने के बाद हिमांशु जी आए, यानी कि आप तो ताजा ताजी आदमी हैं। नमस्कार प्रशांत जी, नमस्ते नमस्ते। तो जब कैरियर चूज का ऑप्शन आता है, जैसे कि हम लोग जब मैट्रिक का एग्जाम दे रहे थे, मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद जब +2 में गए, मतलब इंटरमीडिएट में गए, उसके बाद मतलब मैट्रिक में भी या इंटरमीडिएट किसी ने धर्मेंद्र जी कह रहे हैं मेरे साड़ू भाई ने ज्वाइन करवाया। अच्छा हाँ, एक ही कंपनी से 2 ठगा हुआ कस्टमर, या एक ही दुकान से 2 ठगा हुआ कस्टमर ना, दूसरा कस्टमर जो इसको आपके सेम कंपनी वालों ने ठगा। तो वही कहलाते हैं साड़ू भाई, नहीं कि एक ही कंपनी से 2 सेम कस्टमर ठगाया हुआ, आपस में साड़ू भाई हो गए। खैर कोई बात नहीं। तो उस वक्त ना माने ऑप्शन में ये मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसा बदलाव हो कि कैरियर ऑप्शन में वो आना चाहिए, स्टॉक मार्केट ऐसे
आजकल एक नया चला है कैरियर में, सर इस कलयुग में साधुवान और हनुमान का बहुत रोल है। वो क्या कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है कि वकील बनना है, लॉयर तो अब लगभग लोग ना के बराबर बनना चाहते हैं, है ना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट सब लॉयर है। और डॉक्टर इंजीनियर और क्या क्या होता है। आजकल एक नया ऑप्शन लोग चूज करने लगे, यूट्यूबर, है ना, यूट्यूबर का एक बॉक्स आने लग गया है कि हम यूट्यूबर बनना चाहते हैं। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि एक ट्रेडर का बॉक्स आ जाए, ट्रेडर, कि मैं ट्रेडर बनना चाहता हूँ फॉर स्टॉक मार्केट, इन स्टॉक मार्केट, है ना, कि मैं इसमें ट्रेडिंग करूँ, मेरा यही कैरियर हो। ये जिस दिन आ जाएगा, समझिएगा भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये जिस दिन आ गया, भारत समझे विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में कन्वर्ट हो चुका होगा या हो जाएगा। ये जिस दिन कैरियर ऑप्शन में आ जाएगा कि लोग ये सेलेक्ट करने लग जाएं कि वो ट्रेडर बनना, वो कैरियर ऑप्शन में एक आ जाए मेरे ख्याल से। अभी तो चाय दुकान, और दूसरी बात मैं तरक्की का, मैंने ये लोगों का ये स्टॉक मार्केट के प्रति अवेयरनेस का अंदाजा कैसे लगाता हूँ कि जिस दिन मैं चाय दुकान पे बात करने लग गया ओपनली, जिस दिन चाय दुकान पर, पान दुकान पर ओपनली बात करने लग गया लोग, मैं तो कर लेता हूँ पर बहुत सारे लोग नहीं कर पाते, ओपनली बात करने लग गया, समझेंगे उस दिन भारत तरक्की कर रहा है। सर जिस दिन इसको स्कूल कॉलेज में मैंडेटरी सब्जेक्ट बना देंगे वो जरूर बजेगा। एक रिक्वेस्ट है आपसे, कैरियर के लिए कुछ बताइए, जैसे कि कब तक कैश में काम करना है, कितने साल तक। ये कोई फिक्स नहीं होता दीपक जी, है ना, कितने साल तक, कितने साल में आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं इसके बाद आप कर सकते हैं ना, कितने साल तक में आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं। देखिए आप घर खर्च चलाने लगेंगे तो परेशान हो जाएंगे स्टॉक मार्केट से, शुरुआत में घर खर्च नहीं चलेगा, जेब खर्च चलेगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टाइम रिलेशन बना के रखना है, लॉन्ग टाइम लाइफ बना के रखना है, तो आप पहले घर खर्च चलाने का मत सोचिए, आप पहले जेब खर्च चलाने का सोचिए। अगर आप जेब खर्च चलाना सीख जाते हैं तो यकीन जानिए एक दिन आप घर खर्च चलाना भी सीख जाएंगे स्टॉक मार्केट से। राइट और रॉन्ग बताइएगा, कितने लोग सहमत है इस बात से। पहले जेब खर्च, पान पुरिया, दिलबाग गुटखा, कौन खाते हैं दिलबाग गुटखा आप लोग में से यहाँ पे, है ना, कदमों में रजनीगंधा, नहीं कंची, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। हा? कितने लोग मुंह में रजनीगंधा खाते हैं और डॉक्टर के पास चल जाते हैं इलाज कराने। दुनिया तो आती नहीं है कदम में, डॉक्टर के चेंबर में लेटे हुए मिलते हैं मुझे। मेरा तो बिना खाए दांत में वो हो गया, क्या कहते हैं, आरसी, रूट कनाल करवाना पड़ा, क्योंकि मैं टॉफी बहुत खाता हूँ, मैं चाय बहुत पीता हूँ, मुझे टॉफी, चाय, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, ये सब का बहुत मतलब मेरा पसंदीदा है। तो उसकी वजह से मेरा दांत में आरसी करवाना पड़ा, रूट कनाल, कोल्ड ड्रिंक की वजह से। तो है ना, लेकिन भाई कम से कम वो तो नहीं खाता, दिलबाग गुटखा पान पुरिया नहीं खाता, जबकि मेरे पिताजी का दुकान भी है ना, पान पुरिया ये सब का भी दुकान। आप लोगों को तो पता है, मैंने यूट्यूब पे शेयर किया हुआ है कि मेरे पिताजी का पान दुकान है। हाँ, वरुण बेवरेजेस इसलिए मेरा फेवरेट है। लेकिन मैंने बेच दिया अभी 960 पर, 288 का लिया हुआ 960 पे बेचा, अभी बेचा परसों 10। तो उसके बावजूद मैं नहीं खाता ना, मेरे पिताजी का दुकान भी इन सब चीजों का, लेकिन मैं खाता नहीं, कभी कभी दिमाग में नहीं आया उसके प्रति। तो खैर, तो कहने का मतलब क्या है कि जिस दिन चाय दुकान और पान दुकान पे बात होने लग गया ना स्टॉक मार्केट का, उस दिन समझिएगा कि इंडिया का जो ग्रोथ है और जो इंडिया की इकोनॉमी है वो पहले नंबर के दर्जे पर आ जाएगी, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा मानना। और जो बात कर रहा दीपक जी का कि कितने साल तक, नहीं, पहले आपको जेब खर्च निकालना है, घर खर्च नहीं निकालना है, पहले जेब खर्च, इसी सब का, वही चाय पान पुरिया, पेट्रोल का खर्चा, है ना, ये सब अगर आप शुरुआत में निकालना सीख जाते हैं स्टॉक मार्केट से, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कमाने के जगह पर। मैंने जब शुरुआत में, जो शुरुआत के लोग होंगे जो मुझसे सीखे होंगे, मैंने उनको एक चैलेंज दिया करता था, शुरुआत में एक चैलेंज देता था। कितने लोगों को याद है, अगर कोई है मेरे पुराने स्टूडेंट यहाँ पर तो वो बताएंगे कि शुरुआत में एक चैलेंज में देता था
इतना रुपया से क्या करना है, याद है किसी को? धर्मेंद्र जी को याद है, और किसी को याद है? हाँ, दीपक जी को याद है 1000, सही बात है। तुषार जी को भी याद है, नितेश जी को याद है। 1000 रुपया, 1000 रुपया आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रखिए और 1 मंथ ट्रेड करिए। कमाना नहीं है उससे, आज भी उस चीज को याद रखना है। कमाना नहीं है उससे, उसको बचाना है। डेली ट्रेड करना है उस 1000 रुपये से। उससे कमाने का सोचना ही नहीं कि मैं 1000 का 2000 करूंगा। कमा लिए तो वेल एंड गुड, बस खाली हमको उसको बचा के दिखाइए। एंड ऑफ डे, एंड ऑफ मंथ हमको वो 1000 रुपया चाहिए वापस। नहीं 1000 दे पाएंगे, 980 रुपया देंगे, 975 रुपया देंगे, 950 रुपया देंगे। अगर डेली कंटिन्यू करते हुए ट्रेडिंग करते हुए 1 मंथ 1000 रुपये को आपने बचा लिया, कमाना नहीं है उससे, अगर आपने बचा लिया ना, आप समझिए आप बहुत जल्दी ट्रेडिंग सीख जाएंगे। देन यू आर ए गुड ट्रेडर। आपका साइकोलॉजी बहुत अच्छा है अगर आप ये कर पाते हैं तो जो और लोग सुन रहे हैं, कभी इस चीज को अप्लाई करके जीवन में देखिए कि 1000 रुपया लेना है, अपने ट्रेडिंग अकाउंट में रख देना है और उससे उसको हमको रोज ट्रेड करना है 21 दिन, और उससे कमाने का सोचना ही नहीं है, हमको बस उसको बचाने का सोचना है। तो कुछ लोग होशियारी करते हैं, कहेंगे एक ट्रेड लूंगा, एक ट्रेड लूंगा, और जैसे 1 रुपया 2 रुपया प्रॉफिट आएगा काट दूंगा। जैसे 1-2 रुपया प्रॉफिट लेके आप काटना शुरू करेंगे ना, आपका ब्रोकेज भी सेम उड़ना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ब्रोकरेज तब भी कट रहा है, चाहे आप 1 क्वांटिटी लें कि 100 क्वांटिटी, वो उतना जोड़ के ले लेगा ब्रोकरेज, है ना। उसी हिसाब से वॉल्यूम में अंतर हो जाता है, लेकिन पैसे फिर भी माइनस हो रहे होते, पैसे फिर भी माइनस। इसीलिए बहुत ही हार्ड चीज है आप स्टॉक मार्केट में पैसा शुरुआत में बचाना। इसीलिए जो बचा लेता है ना वही कमा लेता है। तो बचाने की साइकोलॉजी आपकी हार्ड होनी चाहिए, बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए बचाने की साइकोलॉजी, तभी। कल गया था मैं एक कंप्यूटर दुकान पे, एक स्पीकर लेना था मुझे, तो कंप्यूटर चूंकि बहुत साल से उसके साथ सामान वामान लेता रहता हूँ, तो वो उसने पूछा सर मैच देख रहे हैं? मैंने कहा हाँ। वो इंडिया पाकिस्तान वाला। मैंने कहा 200 के अंदर आउट हो जाएगा और इंडिया 32 से 35 ओवर में जीत जाएगा, बहुत हुआ तो 38 ओवर में जीत जाएगा, ठीक है। मैंने कहा इंडिया 200 के अंदर, पाकिस्तान 200 के अंदर ऑल आउट होगा, और वो इंडिया मैक्सिमम 32 से 35 ओवर, बहुत ज्यादा हुआ तो 38 ओवर। कहते क्या बात कर रहे हैं सर, अभी तो मैच भी शुरू नहीं हुआ। हमले भाई ये मेरा प्रिडिक्शन है, अब सही या गलत हम मैच के बाद देखेंगे। रात में कॉल करके बोलता है सर आप मैच फिक्स करते हैं क्या? अगर मैच फिक्स क्यों करूंगा, सेम वही ओवर में जाके जीता और 200 के अंदर आउट हुआ। हाँ, मैंने कहा भाई मैं मैच उतना इंटरेस्टेड नहीं रहता हूँ, पर एनालिसिस करना मेरा काम है, लगभग आइडिया लगा लेता हूँ हिसाब से, ठीक है। तो वो काम है मेरा एनालिसिस करना, मैं वो करता हूँ, चाहे खिलाड़ी का हो चाहे किसी चीज का हो, मुझे काम है, मैं देखता रहता हूँ कि किसका परफॉर्मेंस कैसा है और अगर इसके साथ ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। तो 2-3 कंडीशन बनाता हूँ, उसमें ऐसे लगता है कि हाँ ये हो जाएगा। आज भी किसी बात हो रहा था कि अफगानिस्तान इंग्लैंड, मैंने कहा अफगानिस्तान जीत जाएगा। पूछा कितने ओवर में, बोलने का ये नहीं पता लेकिन वो जीतेगा। वो संजोग से अभी मैं वही सुन भी रहा था, मैंने ये जॉस बटलर से बात हो रही थी, कहा आपकी क्या गलती है, कहा मुझे पहले ये करना चाहिए था, बैटिंग करना चाहिए था। सर 9 जॉब वाले कैसे ट्रेडिंग करें? अच्छा 9 to 6 वाले, मैं 1 मंथ से जॉब कर रहा हूँ, टाइम एकदम नहीं मिल रहा है, कॉल सेंटर की जॉब है, मोबाइल 9 से 6 लॉकर में रहता है। अच्छा देखिए 9 से 6 लॉकर में रहता है, तब तो 9 से 6 आप ट्रेडिंग कैसे करेंगे? मोबाइल ही तो आप लेके जाते होंगे और वहां पे आप वहां के सिस्टम पे ट्रेडिंग कर भी नहीं पाते होंगे क्योंकि वहां लगभग लॉक रहता होगा ना वो सब, तो आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे। सॉरी, देखिए आपको नाराज नहीं होना है, गुस्साना बिल्कुल भी नहीं है, आप इंट्राडे नहीं कर पाएंगे। देन यू कैन शिफ्ट, क्या कहते हैं उसको, स्विंग ट्रेडिंग। आप स्विंग ट्रेडिंग की तरफ मुड़ जाइए ना। स्विंग ट्रेडिंग इसीलिए तो बना है, स्विंग ट्रेडिंग वैसे सब लोगों के लिए ही बना है जिनके पास टाइम नहीं है, जो समय नहीं दे सकता बंदा, है ना। तो स्विंग ट्रेडिंग उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जिनके पास समय नहीं है, जो काम नहीं कर सकते, टाइम नहीं दे सकते, चार्ट नहीं देख सकते बैठे बैठे, तो उनके लिए स्विंग, पहले आपको स्विंग ट्रेडिंग की तरफ शिफ्ट होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हाँ ठीक है, कैपिटल 10,000 रहे कि 5,000, डोंट के, देखिए कैपिटल
समय के साथ बढ़ता है और घटता है ना। लेकिन आप अगर पहले शुरुआत में अगर 2 शेयर से भी नहीं कमा पाए या 5,000 से भी नहीं कमा पाए तो जरूरी नहीं कि आप 50,000 लगा के कमा लेंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि शेयर चाहे 1 लीजिए कि शेयर चाहे 100 लीजिए, लेने का प्रोसेस सेम होता है, एनालिसिस सेम करना पड़ता है। स्क्रीन प्रिंट देखा है ना आप लोगों ने? स्क्रीन प्रिंट, शादी कार्ड छपने वाला या न्यूज़पेपर छपने वाला, वो प्रोसेस देखा है सारा? किसी ने देखा होगा। ट्रेसिंग पेपर निकलता है, एक ट्रेसिंग पेपर निकलता है ना। स्क्रीन प्रिंट जो छापते हैं शादी कार्ड वगैरह, एक ट्रेसिंग पेपर निकलता है। तो जब ट्रेसिंग पेपर निकलता है तो आप बताइए, जब वो एक बार वो ट्रेसिंग पेपर निकल गया तो अब उस ट्रेसिंग पेपर से चाहे आप 100 शादी कार्ड छापिए, चाहे 1 पीस शादी कार्ड छापिए, मेहनत तो ट्रेसिंग निकालने वाले को उतना ही करना पड़ा होगा। मेहनत तो उतना ही करना पड़ा ना, चाहे उससे आप एक को छापिए, चाहे आप 100 छाप लीजिए। तो पूरा जो प्रोसेस है ना उतना ही लगता है, टेक्निकल एनालिसिस उतना ही करना पड़ता है, सारे चार्ट्स उतने ही देखने पड़ते हैं, टाइम उतना ही देना पड़ता है। क्वांटिटी कम ज्यादा हो जाता है, चाहे आप 1 कर लीजिए चाहे 100 कर लीजिए। 1 के लिए भी आपको उतना ही देखना है, 100 के लिए भी उतना ही देखना है। ठीक है, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना, वो समय के साथ आता है। 1 दिन में तो नहीं होता है, पर 1 दिन जरूर होता है। अभी मेरा चल रहा था ट्रेडिंग फॉर सैलरी, है ना, ट्रेडिंग फॉर सैलरी कॉमन मैन। अब मैं वो बंद कर दूंगा, मेरा काम हो गया, जो दिखाना था लोगों को देख लिए लोग, अब बंद उसको। क्योंकि मैंने होल्डिंग भी पैसे उससे निकाल लिए बेच के, उसमें भी प्रॉफिट आ रहा था 12-13%, तो मैंने होल्डिंग मतलब तो जो पैसे कमा रहा था होल्डिंग में डाल रहा था, वहां भी 12% आ रहा था, उसको भी झाड़ दिया, बुक कर लिया, तो अपना काम उधर का फिनिश हो गया भैया। अब नॉर्मली जो होगा चलेगा। हाँ, सुबह में ट्रेडिंग में लेट भी हो सकता हूँ, इसलिए भी लेट हो सकता हूँ क्योंकि फास्टिंग में हूँ, नवरात्रि में हूँ, तो पहले पूजा पाठ हेन तेन ये सब करना पड़ता है, तो थोड़ा टाइमिंग चला जाएगा, थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। ये प्रॉब्लम होगा तो हो सकता है टाइम पे ना बैठ पाऊँ, है ना। दुर्गा माँ को भी तो भाई पूछना रहता है, साल में तो 1 बार आती है, तो एक बार उनको मिलना तो पड़ेगा ना। मेरा लाइव ट्रेड ही रहता है, मैं लाइव ट्रेड की वीडियो डालता हूँ, वो बाद में एंड ऑफ डे वाला कुछ नहीं डालता। सर जी रात में ही जीटीटी ऑर्डर डालना होगा स्विंग के लिए भी, तो ये सही रहेगा या गलत? क्यों, सुबह उठ के मतलब कहीं जाना रहता है क्या? रात में ही क्यों डालना है? रात में नहीं डालना है मालिक, ना 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 ना, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। 9 से 6, 9:15 में मार्केट खुलने के बाद ही डालना है ऑर्डर। आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं, पहले भी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं कि हाँ इस प्राइस के बाद जाएगा, तो लेकिन देखना तो पड़ेगा ना आपको उसके पहले, मतलब रात में तो चार्ट देखना पड़ेगा ना जब समय मिलता है। तो आप जीटीटी ऑर्डर लगा लीजिए, है ना, जीटीटी ऑर्डर लगा लीजिए कि हाँ इतना के ऊपर जाएगा तो मिलेगा, बिल्कुल आप वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। जीटीटी ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हैं, बिल्कुल आएगा तो मिल जाएगा। एक्चुअली आप लाइव क्लास दूसरी चीज की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं लाइव ट्रेडिंग। अक्षय प्रताप साहब, आप बोलना चाह रहे हैं लाइव ट्रेडिंग साथ में बैठ के, और आप यहाँ पे लिख रहे हैं लाइव क्लास। एक्चुअली आप, हाँ आया ना बात वही, तो लाइव क्लास और लाइव ट्रेडिंग में बहुत अंतर हो जाता है सर। आप एक्चुअली साथ में बैठ के ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं कि आपने अगर एक क्वांटिटी लिया है सर, तो मैं तो साला 100 न ठोक दूंगा क्योंकि मेरे पास बहुत पैसा है कि नहीं? ये सोचना चाह रहे हैं आप, ये करना चाह रहे हैं, तो ये नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, है ना, ये गड़बड़ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। मैं जानता हूँ लोगों की ये होती है आदत, आपकी नहीं होगी, बहुत सारे लोगों की होती है कि अच्छा ये बंदा ने 5 लिया है, मारो यहाँ 500, मेरे पास तो बहुत पैसा है, मारो 50 मारो, 500 मारो, क्योंकि मैं देख थोड़ी रहा हूँ, मेरा अपना रिस्क मैनेजमेंट है, मैं उस हिसाब से काम करता हूँ। आपका क्या रिस्क मैनेजमेंट है मुझे नहीं पता, लोग बोरा भर लेते हैं। क्या लिख रहे हैं सुजाल जी, क्या लिख रहे हैं तुषाल जी? अभी मार्केट का टाइमिंग इंक्रीज होने वाला है ना, सेकेंड राउंड भी शुरू होगा शाम में 5 से 11 में सब। सर अब जो है ना, इस बारे में चर्चा करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली ये करना ही नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। इसमें कुछ लोग कह सकते हैं
कि नहीं रात वाला को बहुत फायदा हो जाएगा, रात वाला को भी मौका मिल जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब मेरा यही काम है, देखिए सुनिए, मेरा यही काम है स्टॉक मार्केट का। इसका मतलब मुझे यही काम करना है, तो मैं तो घर में ही हूं, इसका मतलब तो मैं शाम में 5 बजे से भी कर सकता हूं, है कि नहीं, रात 11 बजे तक कर सकता हूं, कोई टाइम दिक्कत नहीं। तो क्या होगा इसमें क्या होगा, आप डायरेक्ट शाम से कर दो मार्केट ओपन, शाम वाला भी कर लेगा, रात वाला भी कर लेगा, दोपहर वाला भी कर लेगा, सब कर लेगा। अब माइंडसेट क्या होता है, जैसे हम लोग का एक माइंडसेट बन गया है, अरे यार 3 बजे तक करना है, 3 बजे तक करना है और उसके बाद सो जाना है, उसके बाद बंद कर देना है ना, बंद कर देना, ये माइंडसेट बन गया है। और उसके बाद घर का काम है, अपना चार्ट रीडिंग वगैरह है, जो भी है अपना है, ये है वो एकदम सेट है। अब उसमें इतना छेड़छाड़ होगा, अगर वो ऐसा हो जाता है तो कि दिमाग का दही हो जाएगा। उसके लिए हम अभी मेंटली, मेरा बिल्कुल कहें तो हम तैयार नहीं है कि टाइम बढ़ गया, अब बढ़ जाएगा, मेरा थोड़ी सुनेगा, वो उसका काम है, वो अपना सुनेगा, उसको भी अपना नौकरी बचाना रहता है ना, नहीं कुछ करेगा तो कैसे होगा। अब दूसरा कि भाई बहुत सारे देशों के साथ करार हो गया है G20 के बैठक में, तो सारे देश लोग भी बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारा मार्केट सुबह खुलता है, मेरा मार्केट रात में खुलता है, मैंने अपोजिट होता है, तो कैसे मैच होगा, कैसे मैच होगा। हम पैसा डालेंगे तो कैसे डालेंगे, क्योंकि तुम तो उल्टा दिन में खोलते हो, तो अब इसको करना पड़ेगा। ये भी है कि ये आज हो कि कल हो, इसको करना पड़ेगा, पूरे 24 घंटा चलेगा, कमोडिटी की तरह। कमोडिटी चलता है ना रात 10 से सुबह 10 से रात 12 बजे तक कमोडिटी, वैसे ही स्टॉक मार्केट चलेगा। वो आज हो कि 5 साल बाद हो, कोई टेंशन नहीं है, वो होगा। तो अभी उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, जब होगा होगा। इंट्राडे में वॉलेटिलिटी इतना होता है कि ट्रेड करना ही मुश्किल है सर, तो इसीलिए तो बोला आप पहले स्विंग से स्टार्ट कर लीजिए ना, आप स्विंग से स्टार्ट कर लीजिए, टेंशन नहीं रहेगा। 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद प्रॉफिट होगा, या सेम डे भी हो सकता है, अगर आपका एनालिसिस सही है तो आप सेम डे प्रॉफिट करके निकल जाइए, है ना। इंट्राडे में आपको तब आना जब आप समय दे सकते हैं, चार्ट को देख सकते हैं, आप वॉलेटिलिटी को बर्दाश्त कर सकते हैं, तभी हो पाएगा, नहीं तो फिर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तो स्विंग बनाया गया ना। तो ये सब बातें, तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि वे मार्केट में वो क्यों आए, कोई ना कोई थर्ड पार्टी ने बता दिया है ना, थर्ड पार्टी ने भेज दिया इसमें। और अभी जैसे कि बात हो गई ट्रेडिंग की, मैं तो कह रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट की बात ही नहीं करना है। क्या लिख रहे हैं तुषार जी, सर अभी हर रोज किसी न किसी का एक्सपायरी आ गया है, ये सब बस ब्रोकरेज वॉल्यूम और एक्साइटमेंट लाने के लिए कर रहा है। महा बेकार, महा रद्दी, ये जो हर डे एक्सपायरी हो गया ना, हर दिन वो क्या है, कोई एक एड था, एक बहुत अच्छा प्रचार था, उसी के तर्ज पर हर दिन एक्सपायरी जो कर दिया ना, इसके चक्कर में कितने लोग एक्सपायर हो जा रहे है ना। पहले एक दिमाग रहता था सेट, महीना के लास्ट में एक्सपायरी, आदमी एकदम सेटल रहता था वो, और मार्केट में मूवमेंट भी आता था उस हिसाब से, एकदम स्टॉक में भी मूवमेंट है, इंडेक्स में भी है, सब चल रहा है। फिर ला दिया कि उसको वीकली एक्सपायरी करेंगे। अब देख लीजिए, इतना स्टॉक्स के मूवमेंट ही खत्म हो गए, जैसे वीकली एक्सपायरी आया ना, स्टॉक्स का मूवमेंट खत्म। ब्रोकरेज का ब्रोकर लोगों को टाइट कर दिया कि तुमको नहीं देना है मार्जिन, तुमको मार्जिन नहीं देना है, तुम तो अपने सब शिफ्ट हो जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन में शिफ्ट हो जाएगा। भारत चला रहा है एक गरीबी हटाओ आंदोलन, है ना, क्या है, गरीबी हटाओ आंदोलन। गरीबी हटाने में तो टाइम लगेगा सर, गरीब को ही हटा दिया जाए, ना रहेगा गरीब ना रहेगा गरीबी। तो कैसे हटेगा गरीब, तो बोला गरीब का हटाने का एक ही तरीका, स्टॉक में रोक दो मार्जिन, मार्जिन रोक दो बेटा, सब आएगा ऑप्शन में। ऑप्शन में वॉलेटिलिटी इसको समझ में ना आएगा, क्योंकि लोग नया नया नौसिखिया है, सारे पैसे ऑप्शन में उड़ जाएंगे, वापस हो जाएगा गरीब, और इसके बाद ये खत्म हो जाएगा, मतलब स्टॉक मार्केट से बाहर हो जाएगा, तो गरीब खत्म, गरीबी खत्म, है ना, गरीब हट गया तो गरीबी भी हट गया, बहुत ही तगड़े तरीके से। ये पार्ट ऑफ जोक है, मतलब एक जोक की तरह है, लेकिन ऐसा ही चल रहा है। सारे लोगों को जो कैश में बेचारा ट्रेड करता था, मैं खुद गरीब आदमी कैश में ट्रेड करता था, मुझे भी ऑप्शन में खींचता है, ये हिसाब है लोगों के, है ना। तो क्योंकि वहां मार्जिन नहीं मिल रहा है, यहाँ मार्जिन मिल जाए, कम मार्जिन में काम हो जाते हैं, इसके वजह से लोग आ जाता है, क्या करेंगे। ये भी है समस्या है, ये घोर समस्या है, ये छोटी मोटी समस्या नहीं, बड़ी समस्या है, बड़ी समस्या है।
हम लोग जिस तरह से स्टॉक्स में मूवमेंट लेते थे ना, 20-20, 30-30 पॉइंट का मूवमेंट ले लेते थे छोटे सब स्टॉक्स में, 10-15 पॉइंट तो आराम से आ जाते थे, छोटे सब स्टॉक्स में मिल जाते थे, 500 रुपए 600 वाला में, ठीक है। अब वो नहीं मिल पाता, अब वो मतलब एकदम वो चलता है केचुआ की तरह, एकदम एकदम रेंग रेंग के चलता है, नहीं चल मामला। विक्स आ जाता है, बड़ा बड़ा विक्स बन जाता है, किसके वजह से बन जाता है? इसी सब के वजह से बन जाता है। बहुत सारे अलगो पलगो वाले भी आ गए तो जो है गड़बड़ा गया मामला, है ना। तो बहुत सारा काम हुआ है जो कि अच्छा भी है आगे के लिए और खराब भी है अभी के लिए। अभी के लिए खराब है क्योंकि जो नए लोग आते हैं तो भाई उसको कैश का समझ में नहीं आता है। वो कैश नाम का एक वर्ड होता है, जैसे अभी लेटेस्ट मुझे किसी ने कहा कि तुम्हारे पास फलाना स्टॉक नहीं था तो तुम बेचा कैसे, तुम बेचा कैसे इंट्राडे में, तुम्हारे पास तो था ही नहीं। इसका मतलब क्या है? उसको कैश का ट्रेडिंग नहीं पता, है ना। उसको कैश में ट्रेडिंग नहीं पता कि कैश में आप इंट्राडे में सेल भी कर सकते हैं, उसको ये चीज ही नहीं पता। उसको तो ऑप्शन पता है। मैंने कहा तो आप क्या करते हैं भाई? तो कहा मैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ, बाय और सेल। मैंने कहा तो ऑप्शन तो सेल करते हैं ना? हाँ। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे इंट्राडे में ऐसा होता है कि आपका नहीं भी स्टॉक है तो आप जिस ब्रोकर के माध्यम से करते हैं, ब्रोकर अपने इन्वेंट्री में से निकाल के आपको देता है, फिर आपको सेल करने का पावर मिलता है। ऐसा होता है, इसीलिए तो इंट्राडे इतना फेमस है। उसको समझ में अच्छा है तो सेल भी होता है पहले। तो क्या है कि उन्होंने कभी कैश कोई नहीं देखा, उन्होंने डायरेक्ट ऑप्शन का वाला वीडियो देखा, क्योंकि वही सब चलता है, यूट्यूब भी वही प्रमोट करता है जिसका व्यूज ज्यादा हो, है ना। तो प्रॉब्लम उसकी भी नहीं है, प्रॉब्लम वहां पे भी नहीं है उन लोगों की, उन लोगों से गलती है। एक्चुअली जो दिखेगा वही तो चलेगा, तो उन लोगों को वही दिखता रहता है, ये परेशानी हो जाती है। तो क्या किया जाए बताइए? इसका कोई उपाय है? सरकार मेरा बात थोड़े सुनेगा, उसको तो जो करना है वही ना करेगा भैया। बोलिए, वो तो वही करेगा, है कि नहीं? अब दुर्गा पूजा है, 15 दिन के बाद वो भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद 19 दिन के बाद दिवाली आ जाएगा, उसके 6 दिन बाद छठ आ जाएगा, साल खत्म हो जाएगा। माने नवंबर में सारे पर्व खत्म हो जाएंगे लगभग लगभग, छठ आ जाएगा, खत्म हो जाएगा। एक महीना बचता है दिसंबर, यानी कि ये पूरा साल खत्म हो गया, ये पूरा साल लगभग लगभग एंड हो गया। अब ये जो साल खत्म हुआ है, आप जरा सोचिए कि इस पूरे एक साल में जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग भी हैं, एक साल में क्या खोए स्टॉक मार्केट में और क्या पाए स्टॉक मार्केट से, है ना। ये सोचने की बात। पूरा एक साल देखते देखते खत्म हो गया, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा है एक साल कब खत्म हो गया। एक महीने में एक साल भी खत्म हो जाना है। अभी मैं गया था एक पूछने के लिए एसी, क्योंकि मैंने एसी नहीं लगाया, गर्मी में बहुत हालत खराब हो जाती है रिकॉर्डिंग करने में, बैठने में, ट्रेडिंग में। तो इस बार सोच रहा हूँ एसी लगवा लूं। अब एसी का दाम बोलता है 45,000 रुपया। बताइए कहाँ से गरीब बंदा देगा 45,000 टका? ये तो बच्चे का जान लेगा। मैंने कहा यार भाई कुछ तो रहम करो, 45,000 का एसी लगाऊंगा, इतना दाम है एसी का, कैसे जिएंगे बताइए आप? ये सब स्थिति है सर। अब मुझे एसी का टेंशन है कि मुझे एसी लगाना है, नहीं तो इस गर्मी में मेरा दिमाग हो जाएगा खराब, हो जाएगा हीट हो जाएगा। और बहुत गर्मी भाई, इस बार तो जानते हैं गर्मी की, आप लोगों के यहाँ भी हुआ होगा, गर्मी बहुत ही हार्ड था, है ना। गर्मी बहुत ही जबरदस्त था। और अगले साल 2 डिग्री और बढ़ जाएगा, क्योंकि हर साल बढ़ता है। तो अगले साल 1 डिग्री कम से कम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो बहुत ज्यादा भयानक, है ना, ग्लोबल वार्मिंग है वो। तो दिक्कत सेल पर ले लो सर, सेल अभी तो दिवाली का जो सेल लगेगा, अभी समझिए मैं गया तो लगभग लगभग सब में तो ऑफर चल ही रहा है ना, फिर भी कम से कम बोलता है 35 से 40 के आसपास। तो एसी का क्या, हम लोग कभी जीवन में जो है एसी ना देखे हैं, मतलब वो हवा भी खाए बैठ के उसका ठंडक,
जब कभी काम किया करता था कहीं। आदत है कि भाई गर्मी में भी काम कर लेता हूँ, गर्मी भी डबल होगी तो ठंडी भी ज़्यादा होगी। हाँ, तो ठंड भी ज़्यादा होगा, ये बात भी आपने सही कहा, ठंड भी ज़्यादा होगा, बिल्कुल सही। गर्मी ज़्यादा होगा तो इस बार ठंड भी ज़्यादा होगा। तो बहुत सारा चीज़ है सर, सब कुछ पुराना पड़ता है, सब कुछ देखना पड़ता है, रिसीव मार्केट से देखना पड़ता है, हर एक खर्चा को मैनेज भी करना पड़ता है, कहाँ कितना लगाना है निकलना है ना, तो ये भी देखना पड़ता है। अब बस है, यही चल रहा है, लाइफ है। देखता हूँ एसी तो है उस पर, मतलब कि नंबर 1 मेरा इस बार जो है टारगेट है एसी लेना है। वोल्टास का सपोर्ट चेक कर लो सब लोग सर, स्टॉक से ही पैसे निकाल के एसी तो जो है इस बार का मेरा टारगेट है कि मुझे एसी लेना है, चाहे किसी भी हालत में भाई, क्योंकि नहीं हो पाता है ना। गर्मी में ना कितना भी पंखा, अगर पंखा चला लेता हूँ 2-3 पंखा चल जाता है तो माइक में प्रॉब्लम है, मतलब माइक में आवाज चला जाता है पंखे का, तो वो भी प्रॉब्लम है। सर ये टेल नंबर्स इन इंग्लिश आल्सो। सर मैं अभी कोई नंबर ही नहीं बोल रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सुरेश जी, इन नंबर थोड़ी बोल रहा हूँ। अच्छा 45,000 जो बोला, 45,000 45,000 बोला, वो एसी का प्राइस बोला था 45,000। ये आपने मेरी बेटी वाला याद दिला दिया। अभी सुबह में बोले थे क्या, 19 को तुम्हारा डांस का ये है, प्रोग्राम है, दुर्गा पूजा में स्कूल का एक प्रोग्राम है 19 को। कहते 19 मतलब, हाँ, तो मैंने कहा 19, अच्छा 19। फिर कोई बात हुआ तो फिर कहे कि 23 तारीख को ये हो रहा है, कहती 23 मतलब, तो 23 मतलब भाई 23rd। ये स्थिति हो गई है कि हम हिंदी में बोलते हैं और वहां उसको इंग्लिश में चल रहा रहता है। रिस्क रिवॉर्ड, ये तो सर भरा पड़ा है रिस्क रिवॉर्ड। रिस्क रिवॉर्ड अगर यूट्यूब को फॉलो करेंगे, यूट्यूबिया वाला जो है बुकिस यूट्यूबर, तो कहेगा 1 रुपया लगाओ तो 2 रुपया ले लो या 5 रुपया ले लो, वही हुआ रिस्क रिवॉर्ड, है ना। लेकिन अगर मेरे तरफ से एक ग्रामीण देहाती के तरफ से जाएंगे तो नॉर्मल सोशल वाला बात बताऊंगा, क्योंकि मार्केट इक्वल टू लाइफ। आप अगर कहीं पैसा लगाते हैं परवेज जी, तो आप क्या बोलते हैं सामने वाले को या किसी को भी, कि जितना लगाया है कम से कम उतना पहले तो आ जाए तो ठीक। देखिए जो घर में बात कर रहे हैं आप, जो आप आस पड़ोस में बात कर रहे होते, जो समाज में बात करते हो, जो सोशल लाइफ में बात करते हैं, क्या करते हैं, जितना लगाया कम से कम उतना भी आ जाएगा तो पहले तो उतना आ ही जाए, तब बाकी बाद में देखते। सोच रहे होते हैं, ये चल रहा होता है दिमाग में कि क्या सोच रहे थे, नहीं नहीं नहीं, जितना लगाए उसका कम से कम 5 गुना आना चाहिए। पहले ये नहीं चलता ना, पहले क्या चलता है, जितना लगाए कम से कम उतना तो आ ही जाए। यानी हम कितना बात कर रहे हैं पहले, अपने आप सोचिए कितना का बात हो गया, 1:1 का। जैसे 1:1 पे पहुंचे ना, जैसे 1:1 पे पहुंचे तो भैया हम जो लगाए पहले तो हम वो ले लेंगे। यानी अगर हम 100 रुपया लगाए और 100 रुपया हमको आ रहा है तो हम अपना वाला 100 रुपया तो ले लेंगे। बात समझ रहे हैं, हम अपना वाला 100 रुपया तो ले लिए। अब वो जो 100 रुपया और जो बचा हुआ है उसमें भी जो है हम आधा ले लेंगे और बाकी आधा को छोड़ देंगे। तुम आए तो ठीक है, नहीं आए तो जाओ। आया तो ठीक है और नहीं आया तो जाओ, क्योंकि हम अपना सामानवा ले लिए। ये एक लोकल नॉर्मल बुद्धि वाला इंसान है। रॉकेट साइंस वाला जो कि यूट्यूब पे पाया जाता है आजकल, कहेगा 1 रुपया लगाओ तो 5 रुपया लो। पिताजी ने रख छोड़ा है मार्केट में, 1 रुपया लगाएंगे तो 5 रुपया देगा। किसी स्टॉक्स का मन है कि वो 535 पे हम खरीदे और वो 540 से ही जाएगा, गिर जाएगा, उसका है वो। अब उसमें कहेगा कि तुम 535 पे लियो तो कम से कम 550 पे बुक करना। पिताजी ने रखा है मार्केट में 550 रुपया का, उसका 540 से घूम जाएंगे, क्या उससे मार करूंगा? मैं नहीं करूंगा ना मार, उस स्टॉक से मार करूंगा नहीं, तुम मुझे 550 दो। नहीं, यहाँ पे ये दिक्कत है। आपको देखना है कि आपने लगाया क्या है और उसके एवज में आपको मिल क्या रहा है। तो जितना लगाया पहले तो वो है मेरा, उतना तो हमको भैया बनता है जितना हम लगाए।
उसके बाद हम देखेंगे, जब हम अपना निकाल लेंगे तो हम उसको ट्रेल कर देंगे बाकी को, या उसमें भी 70% निकाल देंगे, बाकी 30% को छोड़ देते हैं कि आया तो अच्छा, नहीं आया तो कोई बात। ये प्रोसेस होता है शुरुआत में, लेकिन रॉकेट साइंस का कोई इशू नहीं है ना। रॉकेट साइंस तो सारे लोगों के दिमाग में मैक्सिमम तो रॉकेट साइंस में रहता है ना, कि मुझे इतना तो लेना है। कैसे लेंगे? जब किसी ने मुझे पूछा मुझे बैंक निफ्टी में डेली 150 पॉइंट चाहिए, आप बताइए, ये कोई सवाल है? कहता है मुझे बैंक निफ्टी में डेली 150 पॉइंट चाहिए। बैंक निफ्टी ने कर्जा खा रखा है जो आपको डेली 150 पॉइंट देगा? एवं तो दूर की बात है, हम तो 5-6 पॉइंट पे बुक करते हैं और लॉस में 15-20 पॉइंट में रहते हैं। तो ये तो गलत है ना, आप फिर गलत काम कर रहे हैं। कोई कहता है निफ्टी में मुझे 80 पॉइंट चाहिए, निफ्टी में मुझे डेली 60 पॉइंट चाहिए। क्यों? कर्जा खा रखा है निफ्टी ने, उसका मन है वो 15 पॉइंट में रहेगा। तो क्या कहेंगे? नहीं नहीं, तुम मुझे 60 पॉइंट दो। जबरदस्ती नहीं हो पाएगा, जबरदस्ती ना। आपको चीजों को समझना पड़ता है, फ्लेक्सिबिलिटी। और इसीलिए ना बंसल जैन समुदाय, बंसल समुदाय जो होते हैं, ये होते हैं, और जितना वो मारवाड़ी समाज के लोग होते हैं, और भी जो भी व्यापारी वर्ग, वो लोग ज्यादा सक्सेस क्यों है? क्योंकि उसको पता है कि भैया कभी देना भी पड़ता है, कभी कम में भी निकलना पड़ता है, कभी देना भी पड़ता है और कभी कम में भी निकलना पड़ता है, तभी आप धंधा कर पाओगे। और जो हुट्टी होता है, हुट्टी समझते हैं ना? जो सुबह उठे, वाह कहा संजय बेटा आज रिलायंस को दो डालेगा, आज रिलायंस को फोड़ेगा मैं, कल बेटा रिलायंस गई था, आज बेटा को उल्टा देंगे आज तो। उसको जो है ना, वो कहेगा कम से कम हमको जो है ना 10 का रिस्क लिए तो कम से कम भैया 100 तो आना चाहिए, 50 तो आना चाहिए। ये वो हुट्टी, और वो बैठा रहेगा, 10 का प्रॉफिट हो ना हो 50 का, अगर वो 50 के लॉस में भी जाता है तो वो बैठा रहता है ना, अभी जाएगा बेटा, अभी तो दे, अभी बेटा घूमेगा मार्केट, और एवरेज करो, नीचे गिरा एवरेज करो, ऐसा कहता है ना। वो हुट्टी होता है। तो हुट्टी दांत है ना, ये हुट्टी है, टूट जाता है। जीभ फ्लेक्सिबल है, लाइफ टाइम रहता है। दांत हुट्टी है, अकड़ा हुआ, टूट जाता है ना। सिंपल समझिए, जीभ फ्लेक्सिबल है, लाइफ टाइम रहता है। आपको जीभ बनना है कि दांत, डिसाइड कर लीजिए। तो क्या बनेंगे आप बताइए, जीभ की दांत? अंतर है बहुत, ये छोटी बातें हैं, है ना। ये हम लोग के सबके, हमारे भी मुंह में भी दांत और जीभ है, पर मैं इसको ऐसे देखता हूं, आपके मुंह में भी दांत और जीभ है, आप इसको कैसे देखते हैं और उसको लाइफ से कैसे रिलेट करते हैं ट्रेडिंग में, ये देख लीजिए आप, है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं जो आपको, आपका जीवन, आपका पूरा बॉडी पार्ट्स भी आपको सिखाता है ना। बस उसको आप समझिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ट्रेडिंग दैट इज सब्जी में नमक, किचन, है ना। ट्रेडिंग इज ए होम साइंस, नॉट ए रॉकेट साइंस। जो अगर आप अच्छा सब्जी बना लेते हैं, खाना बना लेते हैं, आप अच्छा ट्रेडिंग कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता है नमक कितना डाल, कितना देर आलू और प्याज को तलेंगे जो लाल भी हो जाएगा और जलेगा भी नहीं। अब भुजिया एक नंबर बनेगा। जीरा कब डालना है उसमें, समझ रहे हैं? एक दिन राहुल जी ने फोन किया, एक राहुल पटेल हैं गुजरात के, फोन किया अभी ऑस्ट्रेलिया में, फोन किया उन्होंने दोपहर में 1:30 का। सर क्या कर रहे हैं? मैंने कहा मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, कुछ खाना बना, सब्जी कुछ चढ़ाया था मैंने। सब्जी? सर आप खाना बनाओगे? खाना नहीं बना, मैं आदमी नहीं हूँ, भूख नहीं लगती मुझे। अरे तो घर में मैं हूं तो मैं खाना नहीं बनाऊंगा? कैसे नहीं बनाऊंगा भाई, मैं खुद बना लूंगा, क्या टेंशन। पता आना चाहिए। देखिए आप क्या जो है, जो चीज आप नॉर्मल लाइफ में करते हैं ना, वही आप स्टॉक मार्केट में करेंगे ना। तो लेकिन अगर आप नॉर्मल लाइफ में क्या करते हैं, मार झगड़ा कर लेते हैं, मेरा पड़ोसी ने हमको 1 थाप मारा, हम उसको 10 मारेंगे, तो यहाँ भी आप मार्केट में यही करेंगे। मार्केट ने मुझे 1 रुपया का लॉस दिया, हम उसको 10 रुपया रिकवर करेंगे। तो वो गलत है। फिर मार्केट आपको समझा देगा कि वो बॉस है ना, वो ऐसे नहीं चलता। सॉरी बोल देना कि गलती हो गया, नहीं करेंगे मालिक आगे से, ऐसा बोल के निकल लेना। यानी अगले दिन आएंगे तैयारी के साथ। फिर देखिए परवेज जी एकदम भोरे से लिख रहे थे, इतना लंबा लिखा आपने।
ब्रेकआउट ब्रेकडाउन पे क्या करें, 2-4 पॉइंट ऊपर जाता है फिर वापस, अगर वेट करें तो निकल जाता है, इंटर हुए तो फॉल्स हो जाता है। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये सबकी प्रॉब्लम होती है, सबको ऐसा ही लगता है। कुछ साल पहले तक क्या लिख रहा है जितेंद्र सर, कुकिंग क्लास, अरे बच्चे जान लीजिएगा। ये कुछ साल पहले धर्मेंद्र जी को भी ऐसा ही लगता था कि वो जहां पे लेते हैं वहीं से गिर जाता है ना, जहां से छोड़ देते हैं वहीं से बढ़ जाता है, ऐसा सबको लगता है। अभी देखिए ठीक है, ऐसा सबको लगता है ना। ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली आप गलत जगह पे ले रहे हैं, ये प्रॉब्लम है आपकी। और आप इस बात को अभी भी नहीं बोल रहे हैं, कबूल रहे हैं कि आपने गलत जगह पे लिया। एक ट्रेन है, एक ट्रेन है, देखिए धर्मेंद्र जी लिख रहे हैं, बिल्कुल सर यही हाल था मेरा। एक ट्रेन है जो कि भागलपुर में नहीं रुकेगी, वो डायरेक्ट भागलपुर से आगे जाके साहेबगंज में रुकेगी, लेकिन भागलपुर और साहेबगंज के बीच में एक हॉल्ट, एक स्टेशन है पीरपैंती, वहां पे वो रुकने वाला है। और मुझे जाना है कलकत्ता, वही ट्रेन जाती है, तो मैं उसको भागलपुर से पकड़ूंगा कि पीरपैंती से? जबकि मैं रहता भागलपुर में, जबकि मैं रहता भागलपुर में ही हूं, ट्रेन भागलपुर होके ही जाएगी। दो रास्ते हैं, या तो मैं चलती ट्रेन पे चढ़ जाऊं, आज लाइफ में कुछ डेयरिंग करने का है, इस टाइप का सोचूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के जैसा, कि आज लाइफ में कुछ अपन को डेयरिंग करने का है, और भागलपुर से जैसे वो ट्रेन गुजरे मैं उसके पीछे लपक जाऊं, चढ़ जाऊं। एक है वो। या दूसरा है कि हम पीरपैंती स्टेशन पे जाके वेट करें कि बेटा तुम यहां रुकेगा तब हम चढ़ेंगे। क्या करना है? तो हमको पीरपैंती जाना पड़ेगा, ट्रेन को वहां आने का वेट करना होगा हमको, ट्रेन के आने से पहले हमको वहां बैठना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, वो जब आएगा उससे पैसेंजर उतरेगा तब हम चढ़ेंगे। तो कोई स्टॉक्स कहीं भाग रहा होता है, कहीं गिर रहा होता है, हमें क्यों उसमें दिमाग लगाना, हमें वेट करना है उसको आने देने का। वो जब आएगा तो उसमें से पुराना पैसेंजर उतर जाएगा, नया पैसेंजर चढ़ेगा, हम भी चढ़ेंगे, यानी नया जर्नी स्टार्ट। हम चढ़ जाते हैं, बीच में लपक लेते हैं, भागा 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 भागा, है ना, चढ़ जा चढ़ जा, गलत है, पैर हाथ कट जाएगा। देखिए बहुत सिंपल से सारे शब्द हैं, ऐसे शब्द मैं यूज नहीं कर रहा जो बहुत भारी है, बहुत सिंपल शब्द है, लेकिन उसको समझना पड़ता है लोगों को, और ये समझने में 10 साल लग जाते हैं। क्या लिख रहे हैं धर्मेंद्र जी, आपके आशीर्वाद से 360 डिग्री चेंज कर दी है आपने मेरी सोच और ट्रेडिंग को। थैंक यू सर, वेलकम। आप फॉलो कर रहे हैं, यही बड़ी बात है। लोग फॉलो नहीं करते, सुनते। देखिए भगवान ने भी बहुत दिमागी है, भगवान ने 2 कान दिए, बोले बेटा जितना सुनोगे, अगर तुमको नहीं चाहिए तो दोनों कान दिए, एक से सुन के दूसरे से निकाल दो। दिमाग एक ही को दिया, जो कि ज्यादा देना चाहिए था, है ना, दिमाग एक ही दिया, कान 2 दिया। तो लोग जो है ना इस कान का बेहतर यूज करते हैं, इधर से सुन के उधर से निकाल देते हैं, लेकिन जो इस 2 कान के बीच में से ट्रांसफर कर लेता है दिमाग में ना, वो सक्सेस कर जाता है। तो ये सारी चीजें होती है, लोग यही भागा दौड़ी में रह जाते हैं कि मुझे यहाँ पे घुस जाना है, वहां पे ले लेना है, ये गड़बड़ है। सनातनी जी क्या लिख रहे हैं, सर एंट्री कब लेनी है समझ आता है, पर एग्जिट लेने में हर बार गड़बड़ हो जाती है। चलिए जब एंट्री आपको पता हो गया ना सर, तो आपको एग्जिट भी पता हो जाएगा, डोंट वरी। फिर आप एंट्री कर ली। देखिए एंट्री जो है ना स्टॉक मार्केट में, आपने 2 लाइन बोली है, 2 वर्ड में उसी में बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आता है कि एंट्री कब लेनी है। ये बहुत लोगों को 5-5 साल के बाद समझ में आता है कि एंट्री कब लेना है। आपको अभी से पता है कि एंट्री कब लेना है, तो आप एक परेशानी से बच गए, क्योंकि 5 साल तक लोगों को यही नहीं समझ में आता है एंट्री यहीं पे क्यों लेना है या एंट्री वहां पे क्यों लेना है। तो अगर आपको यहां और वहां का अंतर पता चल गया है ना एंट्री पर, तो आपका एक परेशानी तो खत्म है। अब एग्जिट भी आपका हो जाए, अब उसमें आपको कोई गड़बड़ नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको एंट्री पता है। 5-5 साल तो लोग यही सोचते रह जाते हैं कि एंट्री कब लेना है, यहीं क्यों लेना है। अब पगला, अभी मुझे 500 पे मिल रहा है, तुम बोला 510 पे लेने, बात हम पहले लेंगे, क्या है हमको 10 पॉइंट ज्यादा मिलेगा, ये सोच के ले लेते। फिर कहते अरे ये तो 490 आ गया, लो तेरी का, ये तो उल्टा हो गया, तुम तो लॉस करा दिया, है ना। तो पहले तो फिर वो पूछेगा तुमने 510 से क्यों बोला था, फिर मैंने कहा कि कहूंगा कि भाई 510 पर लेना था ना, काहे लेंगे 510।
तो यही लोगों को तो 5-5 साल लग जाते हैं समझने में ना। आपको ये कम से कम समझ में तो आ रहा है, क्योंकि आपने लिखा है तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको शायद समझ में आता है कि, लेकिन एग्जिट लेने में हर बार तो एग्जिट भी आ जाएगा सर। सही से आप एंट्री कर गए तो आप सही से एग्जिट भी आ जाएगा समय के साथ, और आ ही जाएगा सर अब, क्योंकि एक दरवाजा आपने ऑलरेडी पार कर लिया है। देखिए भाई, ऐसे ही आज बैठे बैठे मन किया कि आप लोगों से बात कर लें, तो देखिए अच्छा बात हो गया नहीं। और बताइए आप लोग, सब ठीक है? ट्रेडिंग ना, आज भी मैंने वीडियो में बोला था, ट्रेडिंग ना कोई ऐसी चीज नहीं है कि पेट से सीख के आना है। कोई पेट से सीख के नहीं आता है। ट्रेडिंग एक स्किल है ना, ये एक स्किल्ड बिजनेस है, जिसको अगर आप लर्निंग के साथ करते हैं तो ये एकदम दुधारू गाय बन जाता है। लेकिन अगर आप बिना सीखे इस स्किल को अपनाना चाहिएगा, बिना प्रैक्टिस के स्किल को अपनाना चाहिएगा तो नहीं हो पाएगा। क्योंकि हर बार जो है युवराज सिंह ना तो 6 बॉल पे 6 छक्का मार सकता है, और ना ही रिंकू सिंह 5 बॉल पे 5 छक्का मार सकता है। हर बार नहीं मार सकता है, वो कभी कभार लग जाता है। तुषार सजनानी साहब क्या लिख रहे हैं? सर अभी अगला लोकेशन कौन सा है मीटअप के लिए? ओके ओके। अल्गो ट्रेडिंग का नया कॉन्सेप्ट चल रहा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। मैं उतना वैल्यू नहीं करता, मैं नहीं करता, वो करते हैं जिनके पास समय नहीं है खुद से ट्रेडिंग करने का, तो मशीन में ऑर्डर लगा दिया, वो अपने आप बाय सेल होता है। कुछ उसको रूल्स बता दिया कि इसके ऊपर जाएगा बाय कर लेना, इसके नीचे आएगा सेल कर देना, तो इस हिसाब से चलता रहे। अगला लोकेशन कौन सा है मीटअप के लिए? सर अभी डिसाइड नहीं किया है, जल्दी कर लूंगा। और ठंड के टाइम में करूंगा एक जगह पे मीटअप। करेंसी में बहुत कम ट्रेडिंग करते हो अब आप? तो सर देखिए, सारे चीज नहीं कर पाऊंगा ना इशपाल साहब। मैं पहले आप लोगों को मैंने इक्विटी में प्रॉफिट बना के दिखाया, फिर मैंने आपको करेंसी में बना के दिखाया, कंटिन्यू प्रॉफिट बना के दिखाया यूएसडीआईएनआर में, दिखाया कि नहीं? कभी आपने मुझे ग्रेट ब्रिटेन में वाला ट्रेडिंग वाला में, करेंसी वाला में ट्रेड करते हुए नहीं देखा होगा, जीबीपी में या जेवाईपी में, जापानी वाला में नहीं देखा होगा आपने। जब भी देखा होगा यूएसडीआईएनआर में, यानी किसी एक ही चीज को पकड़ के, है ना। तो आपको इक्विटी में दिखाया, करेंसी में दिखाया, प्रॉफिट करके कंटिन्यू। लेकिन सर कोई बंदा, है ना, एक बार में एक ही जगह अगर फोकस करे तो ज्यादा बेहतर है। पैसे वहां पे भी बन जाते हैं मेरे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आराम से पैसे बन जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आप फोकस्ड कहाँ कर पाते हैं ज्यादा बेहतर, आपका ताकत कहाँ पे है ना। तो जो मेरा ताकत है, स्ट्रेंथ है स्टॉक्स, मैं वहां पे ज्यादा फोकस करता हूं। अब किसी को खाली ये दिखाने के लिए कि देखो मुझे ये भी आ रहा है, मुझे वो भी आ रहा है, वो उसको मुझे प्रूव करने की जरूरत थोड़ी है। वो तो मैं देता हूं, टारगेट आ जाते, लोगों को अपने पता चल जाता है, उसके लिए दिखाने की जरूरत थोड़ी है। हाँ, ये कह सकते हैं कि मैं कॉल अब ट्रेडिंग करेंसी वाला नहीं दे रहा हूं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि बहुत कम ट्रेडिंग करते हो अब आप, प्रॉब्लम आप ये पूछना चाह रहे थे कि आप सर अब करेंसी का कॉल नहीं दे रहे। क्या मैं गलत हूं? है ना, तो मैं कर ही नहीं रहा, उसमें कम करता हूं, नहीं देता हूं, है ना। तो वही बात होती है, जिसमें करता हूं उसमें देता हूं। तो जहां पर ज्यादा बेहतर हम फोकस्ड है, हम वहां का काहे ना बेहतर करें, है ना। अब कभी आपने किसी आदमी को सुना है? अगला सीरीज कौन सा है सर? यशपाल जी लिख रहे, जी आप ठीक बोल रहे सर। देखिए, किसी डॉक्टर के, किसी आदमी को सुना है कि वो डॉक्टर जो है सर्जन भी है, फिजिशियन भी है, ईएनटी स्पेशलिस्ट भी है, आंख कान नाक भी देख लेता है, साथ में गायनोकोलॉजिस्ट भी है, और साथ ही आपका समझिए कि झाड़ फूक भी कर लेता है, नीमे हकीम खतराए जान। कभी सुना है? नहीं। कहेगा कि ये सर्जन है या हड्डी रोग विशेषज्ञ है,
या स्त्री रोग विशेषज्ञ है, या चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, या ईएनटी स्पेशलिस्ट है। माने कभी ये नहीं कहेगा कि मैं ऑलराउंडर डॉक्टर हूँ, आ जाओ मैं तुम्हारा हड्डी भी जोड़ दूंगा, कान भी ठीक कर दूंगा, आंख भी ठीक कर दूंगा और डिलीवरी भी करवा दूंगा बच्चे का। कभी सुना है? नहीं सुना होगा ना। यानी कोई एक व्यक्ति एक ही चीज का ज्यादा बेहतर स्पेशलिस्ट बन सकता है, तो वो बेहतर तरीके से करे। हाँ, और सारा स्पेशलिस्ट कौन बनता है? झोला छाप, वो ऑलराउंडर होता है। वो जो झोला छाप होता है ना, जिसको हम लोग कोएक बोलते हैं, झोला छाप डॉक्टर, वो ऑलराउंडर होता है, वो सब करता है। तो उसकी क्या हैसियत होती है आपको पता है, उसका क्या वैल्यू होता है आपको पता है। यशपाल जी लिख रहे हैं बट आप ऑलराउंडर हो सर। अरे वो ईश्वर की दया और आप लोग का आशीर्वाद है कि भाई कर लेता हूँ, इतने सालों से कर रहा हूँ, मार्केट को थोड़ा मोड़ा ईश्वर की दया से समझ लेता हूँ, आप लोग के आशीर्वाद से तो कर लेता हूँ। पर मैं ये खुद नहीं कह सकता मुझे सब आता है, नहीं आता भैया, सब नहीं आता। पर जितना आता है उतना मेरे लिए काफी, इतना है मेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरे पैसे बन जाते। अगला सीरीज कौन सा है परवीर जी? अगला सीरीज है गायब होना। अब यूट्यूब पे वीडियो ही नहीं डालना है लाइव ट्रेडिंग। अब मैं भी शाम में आऊंगा, शाम में आऊंगा और कहूंगा देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे खरीदा था एकदम बॉटम पे, और है यहाँ बेचा एकदम आकाश में। या फिर ये देखिए वहीं पर जहां पर टॉप लगाना है, एकदम जो टॉप देख रहे हैं वो वाला जो टॉप, वो हम ही बेचे थे। और ये जो आप बॉटम पे रिवर्सल देख रहे हैं ना, ये हम ही खरीदे थे वो शाम, है कि नहीं? क्या लिख रहे हैं परवीर जी? जब तक आपका वीडियो नहीं देखते नींद नहीं आती। अरे सर, तो क्या वो मेरा वो है, कौन सा क्या होता है उसको कहते हैं, नींद वाली दवा। कितना तरह का जो नींद वाली दवा होती है ना, उसके लास्ट में लिखा आता है पाम। मंथली स्टॉक्स पे भी वीडियो बनाइए। स्विंग कॉल्स बीच बीच में देता ही तो रहता हूँ, इसीलिए वीकली शेयर अभी भी तो दिया है इधर। महिंद्रा लॉजिस्टिक और शालीमार पेंट्स तो दिया, हर शनिवार देता हूँ। मेरा वीडियो देख के नींद आती है आप लोग को, यही अच्छी बात। चलिए मेरे लिए अच्छी बात है, चलिए मैं कम से कम एक मेडिसिन प्रोवाइड तो कर रहा हूँ। और बताइए सबका हो गया? तो ये क्या से हर दिन कुछ लर्निंग मिल रहा है? अच्छा, हर दिन लर्निंग मिल रहा है मेरे वीडियो से, वाह। मुझे तो पता ही नहीं चलता, लोग सीखते भी है। मैं तो जानता हूँ लोग बस अप्लाई नहीं कर लिखे लर्निंग मिल रही है, बस अप्लाई नहीं कर पा रहे। तो सर फायदा क्या? अप्लाई करेंगे तभी तो, अप्लाई करिए तभी तो मजा आएगा। क्या हुआ संदीप जी? हाथ खड़ा कर लिए हैं, बोलिए मालिक। देखिए समय के साथ आ जाता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है, सारे काम हो जाते हैं, आराम से रहिए। रात में जो सोते समय वीडियो देखते हैं तो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो कम देखा करिए, थोड़ा ज्ञानवर्धक चीज देखिए, साइकोलॉजी वाली देखिए। आज एक बंदा मिला मुझे, ठीक है, एक जमीन के काम से गया था, एक जमीन लिया हुआ है छोटा सा, उसी के सिलसिले में गया था, जमीन का कारोबारी था। सुनिएगा, आप लोग को दिमाग खुलेगा थोड़ा और कुछ गलतफहमी भी दूर होगा। तो गया तो बहुत सारी बात हुई और उसका धंधा अब जो है ना वो बर्बाद होने के कगार पे है, ठीक है। वो लगभग अब मतलब जितना अच्छा जमीन का काम कर रहा था वो अब बर्बाद होने के कगार पे है, वो खुद बता रहा है अपना।
कि मुझसे बहुत बड़ी एक गलती हो गई, जो मैंने ये वाला चीज वहां भी स्टार्ट कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, उसने बहुत अच्छी बात बताया और बहुत उम्रदराज आदमी भाई, बहुत अच्छा आदमी है। तो हमने कहा ऐसा क्यों हुआ? बोला कोरोना काल में हुआ। कि 2018 में क्या हुआ भाई जी बता रहे, उसने कहा 2018 में क्या हुआ कि एक यूट्यूब पर एक बहुत फेमस बंदा है, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग समझ जाएंगे। यूट्यूब पे एक बहुत फेमस बंदा है, ठीक है, जिसके लास्ट में द्रा आता है। मैं नाम नहीं लूंगा और आप लोग लिखेंगे भी नहीं अगर आप समझ गए तो, ठीक है, जिसके लास्ट में द्रा आता है। शुरू में वी आता है और लास्ट में द्रा आता है, ठीक है। उसका वीडियो मैंने देख लिया, ठीक है, पूरा गैस वाला वीडियो मैंने देख लिया, पूरा गैस वाला। उसने कहा मुझे, और उस गैस में हम ना, गैस आ गया हमको, मतलब कहने का मतलब कि जोश आ गया हमको। तो मैं समझ गया, ठीक है, मैं समझ गया मामला। उसने कहा कि जब आपका जो काम आप किसी शहर में कर रहे हो और वो काम अगर उस शहर में नहीं चल रहा है, तो सेम धंधा सेम प्रोसेस के साथ किसी दूसरे शहर में ट्राई करो, वहां शायद चल जाए, ठीक है ना, वहां चल जाए। मैंने वही किया भाई जी, उसका वीडियो देख के मुझे जोश आ गया और आज स्थिति ये है कि मेरे ऊपर 3.5 करोड़ का कर्जा है। मैंने कहा भाई तो आपको ये नहीं समझ में आया कि जो बंदा इस शहर में सक्सेस नहीं हो पाया, वो बंदा उस शहर में कैसे सक्सेस होगा? क्योंकि आप जगह बदल रहे हैं, बंदा थोड़ी बदल रहे हैं, आप खुद वही है ना, आप खुद वही है, आपका दिमाग वही है। तो बोला कि ये बात तो भाई जी आप सही बोले कि हम ही हैं, इसी वजह से हम यहाँ नहीं सक्सेस किए तो वहां कैसे कर पाएंगे, मेरा सोच वही है। लेकिन हम भाई जी फिर उस आदमी के बारे में पता की, बहुत अच्छी बात बताया हमने, अरे ये तो हमको भी नहीं पता, हम उस व्यक्ति के बारे में पता की भाई फ्रॉड आदमी। मैंने कहा भाई मत बोलिए ये सब बात, अरे वाह, लोग उसको देख देख के पूरा एकदम स्टेडियम बुक कर लेता है। अरे भाई भाग, अपने ये आदमी को बैठा बैठा के करवाता है फ्रॉड गिरी, है ना, और भीड़ जुटवाता है। हमले अच्छा आप बर्बाद हो गए इसीलिए बोल रहे हैं क्या, आपको लॉस हो गया, जमीन के धंधे में लॉस हो गया इसलिए? बोला नहीं भाई जी, आपको सच बता रहा हूं, इससे अच्छा तो प्रेमानंद गिरी महाराज हैं, स्वामी अर्घानंद महाराज हैं। हमने कहा तो विश्वास साहब को भी सुना करिए, कुमार विश्वास को, इन लोगों को भी सुना करिए। अब दिमाग खुल गया भाई जी, अब उनको नहीं देखते वो सबको, है ना, अब नहीं देखते, क्योंकि हमको बहुत पता चल गया, क्योंकि हम भी बाहर आते जाते रहते हैं तो बहुत सारे लोगों से मिले हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो वो लोग बताते हैं अपना ही आदमी को खड़ा करता है। बच्चे जान लीजिएगा, स्ट्राइक दिलवाइएगा हमको, है? अरे संदीप जी आप तो नाम भी बता दिए दवा वाला, बट अरे नहीं बताना था ना, नींद की दवा होती है सर, ये सब नहीं लिखना है यहाँ पे, आप बच्चे का जान लीजिए। नींद की दवा देखते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन की नहीं देता है डॉक्टर, देता है क्या नींद की दवा? हम जब मेडिकल में काम करते थे तो मुझे पता है इस बात को कि बिना प्रिस्क्रिप्शन की नींद की दवा नहीं मिलती। मैं नाम भी नहीं बोल पा रहा, मैं खाली बोला कि लास्ट में बहुत सारा पाम आता है नींद की दवा में, आपने तो नाम भी ले लिया। अब बच्चे का जान लेंगे, अब मुझे भी पता है भैया, मैं भी कभी स्ट्रगल लाइफ में रहा हूँ मेडिकल में सर, डॉक्टर मेडिकल बहुत सारा काम किया है मैंने भी, तो मुझे भी थोड़ा तो आइडिया है सर। इस महीने में लाइफ रूट मैं नहीं करता, कमोडिटी में ट्रेड नहीं करता, जो नहीं करता तो नहीं करता, कमोडिटी ट्रेड ही नहीं करता, ट्रेड ही नहीं करता। मैं नाम नहीं बता पाऊंगा उस बंदे का भाई जिनके बारे में उन्होंने कहा, लेकिन बोला सर हमको समझ में आ गया भाई जी, वो सब जो है। अरे अरे महाराज, यूट्यूब देख के डॉक्टर बनना है, यूट्यूब देख के डॉक्टरी सीखना है आपको, हाँ जोश आ जाता है देख करके।
बोलता ही है कि ताकि आपको मजा नहीं आएगा जिस लैंग्वेज में वो बोल रहा है। अगर आपको मजा नहीं आएगा तो आप देखेंगे क्यों? क्यों देखेंगे? है ना, आप लोग झूठ का फंस जाते हैं फलाना ढमकाना में। क्या लिख रहे हैं तुषार जी? सर आ गया समझ, उनके काफी एड्स आते हैं ना। बस 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 बस, ठीक है ना। लिख रहे हैं धर्मेंद्र जी हम समझ गए फर्जी है। तो उसने बताया मैं वो पब्लिक गैदरिंग करते हैं। यस, यही बात बोला कि भाई जी हम बड़े बड़े लोगों से मिले हैं पुणे में, इधर उधर। वो आदमी हमको बता रहा था और हमको कई लोग बताया कि चलो वो जो है ना खुद गैदरिंग करता है अपना आदमी, वो पब्लिक और चिल्ला चिल्ला के स्क्रीनशॉट। क्या करिएगा? तो ऐसे हो जाते हैं। कैसे है एस के शाहिदुल हक साहब, आपका वीडियो ऑन है। अब बहुत स्मार्ट लग रहे हैं सर, आप जहां से भी हैं अच्छे लग रहे हैं। कैमरा ऑन है आपका सर। हाँ अब आपने ऑफ कर लिया, बहुत अच्छी बात है। हर मार, क्या कहते हैं स्क्रीनशॉट दिखाते हैं, मार मार के दिखाता है प्रोजेक्ट। तो ऐसे बहुत सारे मिलन, हमको बहुत मजा आया उन्हें बात करके उसके साथ, क्योंकि भाई मैंने उनसे लिया हुआ है कुछ जमीन वगैरह लिया हुआ है, तो उसी सिलसिले में गया हुआ था। वो बताया भाई जी 3.5 करोड़ का देखिए मेरे ऊपर कर्जा हो गया है ना, ये दिक्कत है वो दिक्कत है। मैंने कहा अरे भाई हम आए अपने काम के लिए, आप अपना रोना रो रहे। कहता है क्या बताएं, बताए ना सबका वीडियो देख के जोश में आ गए। तो फिर बोला भाई हम गलती उनको भी नहीं देंगे, क्या कि जोश में हम ना आए, हमको घर आके थोड़े जोश दिलाया, हम जोश में आए, गलती मेरी है, हम गलत काम करके गलती में। बिल्कुल आप दोष दे ही नहीं सकते, आप किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपको पकड़ के थोड़ी बोला आपको वीडियो देखो मेरा। यहाँ पर एक छोटा सा चीज है कॉमन सेंस, उसका यूज करना है ना। जिसके पास इतना समय होगा, जो इतना बिजी आदमी होगा, मैं एक सवाल सबसे पूछता हूँ, जिसके पास इतना समय होगा या बिजी आदमी, जो बहुत बिजी आदमी होगा, दिन भर बड़े बड़े लोगों के साथ इतना इतना इंडस्ट्रियल लोगों के साथ मीटिंग ही करता रहता है, उसको समय कैसे मिल जाता है वीडियो बनाने? यही बात है ना, सिंपल सा लॉजिक। मैंने नहीं देखा कभी मुकेश अंबानी को कोई वीडियो यूट्यूब पे डालते हुए, पता नहीं क्यों, पता नहीं उनको नहीं आता होगा, वो हो गया उनको नहीं आता होगा। क्या है परवीज खान साहब लिख रहे हैं, विवेक बजाज सर ने इनवाइट आया था कि आपको फेस टू फेस के लिए, सर से इनवाइट आया था कि आपको फेस टू फेस, मैंने आपका नाम कई बार रिक्वेस्ट की, ट्रेडर एंड ट्रेनर फॉर कॉमन पीपल मिस्टर के। अरे नहीं नहीं सर, मुझे दूरे रखिए भैया। आपने कह दिया, आपने रिक्वेस्ट किया, बहुत अच्छी बात है, उसके लिए थैंक यू। पर मैं भाई जी देखिए, वो लोग अमीरों वाले लोगों को बुलाते हैं जिनका व्यू बहुत ज्यादा होता है, जिनका सब्सक्राइबर ज्यादा होता है, उन लोगों को बुलाते हैं ना। एक चैनल है यूट्यूब पे बहुत फेमस, जहाँ पे लोग जाके अपना इंटरव्यू देते हैं, मतलब वो बताते हैं अपना जर्नी फर्नी। किसी ने उसके बारे में भी मुझे बता दिया, किसी ने मुझे उसके बारे में भी बता दिया कि वो सर ऐसे ऐसे करता है और ऐसे ऐसे लेता है, अगर आपको जल्दी जाना है वहां पर तो आप ऐसे ऐसे दीजिए उसको, वो ऐसे ऐसे आपको बुला लेगा। तो मैंने पता करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि एक व्यक्ति का सब्सक्राइबर है 3,000, एक चैनल का सब्सक्राइबर है 3,000, और वो बंदा वहां इंटरव्यू दे रहा है बैठ के, और उसको बोलना भी नहीं आ रहा, उसको बोलना भी नहीं आ रहा है, कैसे बोलना है यूट्यूब पर, कैसे क्या करना वो भी नहीं आ रहा है। अब मात्र सब्सक्राइबर, और वो उस प्लेटफॉर्म पे बोल रहा है जिसके लास्ट में आता है टॉक, मैं नहीं नाम लूंगा पूरा, बाकी आप लोग समझ जाए, जिसके लास्ट में आता है टॉक, उस पर जाके वो बंदा जिसका मात्र 3,000 सब्सक्राइबर है, वो वहां अपना जर्नी बता रहा है। मेरा 30,000 है तो नहीं जा पा रहे। तो किसी ने बताया, एक डिजिटल मार्केटिंग वाले ने मुझे बताया कि सर आप ये नहीं देते हो ना, आप ये दे दो, आप वहां भी चले जाएंगे, क्या दिक्कत? क्या भाई यही तो मैं नहीं करता, मुझे ये दे के जाना ही नहीं। सर आप लाइव मार्केट एनालिसिस कब से स्टार्ट करोगे? यूट्यूब पर शुरू कीजिए, बहुत हेल्प होगी, आपके टेलीग्राम फॉलो करके अच्छा प्रॉफिट बनाया है। तो सर अच्छा प्रॉफिट बनाया तो फिर क्यों वो लाइव मार्केट? एक्चुअली आप बोलना चाह रहे हैं
कि आप लाइव जब मार्केट ओपन होता है 9:15 तब आप आके कब बता रहे हो कि ये वाला खरीद लो और ये वाला बेच दो। एक्चुअली आप ये बोलना चाह रहे हैं एसके शहीदुल हक साहब कि जब मार्केट ओपन होता है 9:15 में तब आप आ जाइए यूट्यूब पे और ये बताइए कि ये खरीदना और ये बेचना है इस टाइम। मैं समझता हूँ लाइव एनालिसिस का मतलब मैं समझ जाता हूँ। जो पहले लाइव क्लास होता था वो सर मार्केट मूवमेंट का। अच्छा, जब टेलीग्राम के थ्रू मेरे ऐप के थ्रू पैसे बने तो क्या दिक्कत है सर, बनाइए आराम से। संदीप जी माइक ऑफ कर लीजिए। सर तो मैं अपना ट्रेडिंग करूंगा कि आप वहां पर एनालिसिस करूंगा। मैं कल दिन अगर मेरी बच्ची हमसे चॉकलेट मांगेगी तो कौन देगा पैसा उसको, क्योंकि मैं अपना ट्रेडिंग छोड़ के तो लाइव मार्केट एनालिसिस करने बैठ गया, मैंने तो कमाया नहीं। दीपक जी लिख रहा है अब तो जीआईएफसी में अच्छा टारगेट आया है सर, बढ़िया। ट्रू कैप में ट्रिगर है जी बिल्कुल। ट्रेडिंग करना हो सर, पैसा कमाना है ना मुझे, तो मैं भी तो ट्रेडिंग करूंगा तभी तो कमाऊंगा हक साहब, नहीं तो कौन देगा बताइए पैसा। तो लाइव मार्केट में ही काम करना है, तो उसको मैं एनालिसिस करके बैठ जाऊं वीडियो बनाने तो कैसे होगा बताइए। जिसको वीडियो से कमाना है ना हक साहब, जिसको व्यू से कमाना है, वीडियो से कमाना है, ट्रेडिंग से नहीं कमाना है, वही ये सब काम करता है। और आपकी दया से, आपके दुआ से जो है मैं ट्रेडिंग से कमा लेता हूँ। ट्रेडिंग माइट भी रिस्की गाड़ी चलाना भी तो रिस्की है, फिर भी गाड़ी चलाते हैं कि नहीं लोग। बाइक चलाना भी तो रिस्की है, एक्सीडेंट हुआ आदमी साफ हो जाता है। क्या लिख रहे हैं हक साहब, लिख रहे हैं ये बात तो सही है सर, जिनका ट्रेडिंग नहीं बनता कुछ वो लोग टिप्स देने में लग जाते हैं और पूरा दिन लाइव करते रहते हैं। तो जरा सोचिए वो कैसे कमा रहा हो, कमा ही नहीं रहा ना, वो ट्रेडिंग से अपना कमा ही नहीं रहा है, वो तो पैसे दे के टिप्स दे रहा है। अब आप कमाए ना कमाए वो तो कमा लिया है ना भाई। मुझे तो अपना खुद करता। क्या लिख रहे हैं दीपक जी, सर आपका वर्ड याद करना होगा, एक बार में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। अरे जो प्रॉफिट बुक नहीं करेगा ना वो लास्ट में लॉस बुक करेगा, ये वर्ड एकदम दिमाग में छाप लीजिए। और एक दिन में नहीं होगा पर एक दिन जरूर होगा। क्या लिखा सर, आप लाइव आएंगे तो 9:15 से 3:30 तो बहुत दुकान बंद हो जाएंगे। सर मुझे वो काम ही नहीं करना, वो चिरकुटाई वाला काम मुझे आता नहीं। और यूट्यूब ऊपर से वो उंगली कर देगा तो फिर और दिक्कत है, क्योंकि सारे काम मैं खुद करता हूँ, मेल तेल भेजने वाला झंझट मुझसे होगा ना, इसलिए मैं दूर रहता हूँ इस सबसे। यशपाल जी लिख रहे सर, ट्रेडिंग से पहले आपका लास्ट जॉब कौन सा था, अखबार वाला? बताया तो था आपने जर्नी पे, जर्नी वाला वीडियो नहीं देखा? क्या लिख रहे हैं सर, ट्रेडिंग से भले अर्निंग ना हो पर यहाँ काफी अपॉर्चुनिटी है अर्निंग की। ओके थैंक यू। जर्नी वाला नहीं देखा, जरूर देखिए, डाला हुआ है। जर्नी वाला वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा। किसी के पास है तो दे दीजिए, तो यहाँ कोई निकाल के दे देंगे आप, पेस्ट कर दीजिए यहाँ किसी के पास है तो। कमोडिटी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, मिनिमम कैपिटल? मैं कमोडिटी नहीं ट्रेडिंग करता सर, मैं कमोडिटी को हाथ भी नहीं लगाता सर। एक बात बताइए हक साहब, देखिए एकदम नॉर्मल आदमी से सोचिएगा, 9:15 से मार्केट में 3:30 बजे तक इक्विटी का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। शाम 5 से रात 12 बजे तक कमोडिटी का ट्रेडिंग होता है, ठीक है। बताइए सर
एगो बेटी है, वाइफ है, कुछ फैमिली जिम्मेदारी है। मैं सर यही करता रहूं, सुबह 9:15 से 3:30 इक्विटी, आज फिर बाद में वहां से लेकर रात 12 बजे तक कमोडिटी। सर मार के घर से लोग भगा नहीं देगा हमको? जरा सोचिए। देखिए जर्नी वीडियो का मिल गया है आपको ये लिंक। तो मैं ना नहीं करता कमोडिटी वाला, रात वाला धंधा नहीं। रात वाला पूरा काम एनालिसिस का है, फैमिली का है, पढ़ने का है, सीखने का है, देखने का है, करने का नहीं। मैं नहीं करता। जो करना है भैया सुबह में हो गया, अपना काम फिनिश है ना। सर एक लाइफ है, ऐसी ही बहुत सारी प्रॉब्लम है। पैर खराब है, प्रॉब्लम होता है, कमर में स्लिप डिस्क हो रखा है, गर्दन का सर्वाइकल हो रखा है ना। बहुत सारे चीजें हैं प्रॉब्लम। आंख में देख रहे हैं, मोटा मोटा चश्मा लग जाता है। अब क्या आप क्या चाहते हैं? आपका रिटायरमेंट का क्या प्लान है? 10 साल और बस। अभी है ताकत, चल रहा है, 10 साल और चलेगा। 10 साल जॉब कहते हैं तो टाइम नहीं मिलता उतना, तो ऐसे ही सोच रहे थे कमोडिटी करेंगे। कमोडिटी भी आप करिए, आपको देखिए जहां पे समय मिलता आप वहीं करिएगा, ठीक है ना। जबरदस्ती का नहीं आना है कि हमें इक्विटी कर लें या कमोडिटी कर, नहीं। समय आपका जो सही है, जहां पे आप समय दे सकते हैं, आपको वहीं पे काम करना, क्योंकि ये तो समय खोजता है सर। बिना समय दिए आप नहीं कर पाएंगे। मैं नहीं करता कम्युनिटी में, बेसिकली मैं अपना बता रहा हूँ, मैं नहीं करता क्योंकि टाइम नहीं है ना, तो उतना माथा भी नहीं लगाना है। मेरा काम उस वक्त में हो जाता है, काम खत्म। 27 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाएं क्या सर? मेरा 17 साल थोड़ी है जो मैं 27 साल में रिटायर हूँ। सर छोटे कैपिटल से ट्रेडिंग पे एक सीरीज बनाई, लाइक 1000 से 1 लाख इन फ्यू मंथ, कुछ मंथ में। वो मुझे नहीं आता। वो है ना, वो बड़े बड़े जो सामने दिखाता है प्रॉफिट, वो लोग करते हैं, मैं नहीं कर पाता। फ्यू मंथ में 1000 से 1 लाख, मजाक चल रहा है। कॉमेडी शो चल रहा है सनातनी जी, और वो फ्यू मंथ में। हाँ व्यू बढ़ाने के लिए ठीक है, व्यू बढ़ाने के लिए ये सब टॉपिक ठीक है, रियलिटी नहीं है। शाम में फिर बना दूंगा कि हाँ यहाँ लिया था, वहां बेचा, और ये देखिए मेरा स्क्रीनशॉट, तब फिर हो सकता है। देखिए एकदम टू दी फैक्ट है, इसमें कहीं लाग लपेट नहीं है। 1000 से 1 लाख, वो भी फ्यू मंथ, मजाक हो रहा है। फ्यू मंथ कहते, फ्यू ईयर्स बोलते ना तो समझ में आता। फ्यू ईयर्स अगर बोलते तो समझ में आता, लेकिन आप फ्यू मंथ बोल रहे, ये समझ में नहीं आ रहा है। ऑडियंस गेन के लिए आप करिए, आप शेयर करिए। आप क्यों नहीं करते शेयर मेरे चैनल को? अगर आपको इतनी फिक्र है तो आप जरूर शेयर करिए ना, शेयर करिए आप मेरे चैनल को। और ये ऑडियंस गेन पाने के लिए उल्टा सीधा वीडियो बनाऊं, यही चाहते हैं आप? मैंने क्या लिख रहे हैं, मतलब आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप भी उल्टा सीधा काम करो तब वो गेन मिलेगा ऑडियंस का? वो चिरकुटाई वाला काम करो, फर्जी 1000 लगाओ। कितने लोगों ने मुझे बोला सर एगो कौन है बंदा, पहले मोटिवेशनल स्पीकर था, अब ट्रेडर बन गया है, अब ट्रेडिंग बताने लगा, मोटिवेशनल स्पीकर से ट्रेडर बन गया, मोटा मोटा चेन बनता कहता है 1000 से जो है डेली का 5000 कमाओ। मैं कहा कमाने दो, करके दिखाता है? बोला नहीं सर, कहता नहीं नहीं करके नहीं दिखाता, खाली बताता है। बस बात खत्म हो गई। तो जब खाली बताता हो तो कोई बता देगा। आजकल तो फेक पीएल स्क्रीनशॉट का भी बहुत सामने आया है, सब साले किसी ने मुझे बताया था, शायद वो होंगे यहाँ पे जुड़े हुए, कि बताया था कि आजकल अब ऐप भी आने लगा है ऐसा, जो आपको फर्जी पीएनएल बनाने का ऑप्शन देता है। फर्जी पीएनएल बनाने का ऑप्शन देता है, बहुत सारे ऐप आ गए, तो आप भी अपना फर्जी पीएनएल वहां पे बना के दिखा सकते हैं। अरे बाप रे, ये सब हो रहा है, मैं तो अपडेट ही नहीं हूँ भाई। मैं कहाँ कुआं में कुएं का मेढक हूँ।
बेंगलोर कब आ रहे हैं? बेंगलोर सर एक दो बार आया था, फिर मौका मिला तो जरूर। स्क्रीनशॉट एडिट हो जाते हैं, ओके, बहुत सारा चीज हो जाता है। नहीं, आजकल पेटीएम, फोन पे, यूपीआई स्कैम का ऐप आ गया, बाप रे बाप। मैं तो भैया अभी एगो को गाली गलौज किया था, वो लोन वाला स्कैम में, फलाना बोल रहे हैं। हाँ, ज्योति देवी कौन है? पूछा हमसे, ज्योति देवी, मेरे पूरे खानदान में ज्योति किसी का नाम नहीं। हमने कहा ज्योति देवी, वो तो क्या हो गया? अरे वो तो लोन ली थी, नॉमिनी में आपका नाम दिया है, मैंने उसमें गारंटर में, अब तो वो फोन नहीं उठा रही, लोन आपको चुकाना। हमने वो तो मर गई, वो तो धौंस देती गंगा जी में, ज्योति देवी धौंस देती, मर गई, मतलब पूरा परिवार को जहर दे के मार दिए, खुद धौंस देती गंगा जी में। अब गई, अब तो हम भी जा रहे हैं धौंस देने, अब तो हम भी नहीं बचेंगे, अब तो हम भी जा रहे हैं एकदम दिए। तो उसको बोला नहीं नहीं आपको देना पड़ेगा ये वो, तब उसको बिहारी लैंग्वेज में समझाए थोड़ा सा, है ना, और वो भी थेथर, फिर हार्ड बिहारी लैंग्वेज में समझाए, तब उसको समझ में आया, फोन काटा वो। पूरे खानदान में कोई ज्योति नहीं, बताइए। पहले फोन नंबर लेता था ना वो टिप्स ट्रेडर वाला सब, कि आपको फोन करके बोल रहा है टिप्स चाहिए, ये चाहिए, लॉस रिकवर करा दूंगा, तो वैसे ही तो नंबर बिकता है ना, वैसे ही सबको बिकता है। अब लोन वाले लोग, ये सब वाले लोग लेने लगे हैं नंबर, है ना, कि 2 नंबर हम कॉल करते हैं, शायद एक आध दो मुल्ला फंस गया तो हो गया। बहुत सारे स्कैम चल रहे हैं आजकल, अपडेट। अच्छा, चालान का स्कैम आ गया है, चालान, चालान जो बाइक जो क्रॉस कर जाते हैं, तो ई चालान का स्कैम आ गया, क्या करिएगा। ये सब है, खैर चलता रहेगा, ये सब जीवन है सर, ये सब का काम है, वो सब उतना मेहनत वो लोग सही जगह पे करे तो ठीक है। और 1,000 से 1 लाख वाला सिर्फ ये व्यूवर बढ़ाने के लिए ठीक है सनातनी जी, लेकिन एक्चुअली ये मेरे दिल को गवारा नहीं होगा कि गलत चीज में नहीं दिखा सकता, है ना। क्या लिख रहे हैं तुषार जी? हाँ, आजकल ऐसे बहुत स्कैम कॉल आते हैं, बोलेंगे कि आपका पूरा इंश्योरेंस मेच्योर हो रहा है, आप उसका डिपॉजिट पे कर दीजिए तो आपके अकाउंट में 5 लाख। बहुत बहुत यूनिक सब आइडिया निकाल रहा है भाई, यूनिक सब आइडिया निकाल रहा है। बहुत स्थिति ये है। ओए भाई, उसको फोन पे बोला कि भाई इतना ही मेहनत, कुछ अच्छा काम में करो, 2-4 पैसा कम कमाओ, बढ़िया वाला करो। हाँ, कोई काहे अपना माँ को गाली सुना रहे हो, बहन का सुना रहे हो, बाप को सुनवा रहे हो, पूरे खानदान को सुनवाते हो गाली। हम नहीं दे रहे, हम अच्छा लैंग्वेज में गाली दे रहे हैं, कोई तो हमसे खराब लैंग्वेज में गाली देता होगा, कैसे बर्दाश्त करते हो यार? 2-4 पैसा कम कमाओ, ढंग का काम करो। चलिए, हम भी गुड नाइट करते हैं सारे लोगों को, 11:30 बजने वाले हैं, सोइए, है ना। गुड नाइट।